ड्यूक 390 की पहली पहाड़ वाली राइड होगी। ओवरटेक करना पहाड़ों में थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अंकी है घर पे, अमन आ गया है गाड़ी का एक राउंड लेके, और राइडर आ रहे हैं बहुत सारे। देखो आप देख सकते हैं ये है टिहरी लेक, और यहाँ पे भैया चाउमीन बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गेम के अंदर है हम। चंपा देवता का मंदिर है दोस्तों ये। रोडों पर भाई साइकिल सीखी थी हमने। नीला कलर का है, ये मेरा घर है। तो हर हर महादेव मित्रों, तो आज की राइड हमारी ऋषिकेश से गांव तक की है। भाई सीट जो है ना इतनी कंफर्टेबल हो चुकी है ना दोनों की, मतलब मेरी भी मैंने इसमें 1 इंच का लगाया था कुशनिंग, तो बहुत कंफर्टेबल है, और पीछे वाले पिलियन के लिए तो 2 इंच का। अब बताओ गुग्गू कैसा लग रहा है? गुड़गांव से आपको ऋषिकेश तक का कैसा लगा? अभी 1% भी पता नहीं चला कि मैंने इतनी लंबी राइड करी है, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं भी कर सकती हूँ दिन भर राइड। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ यार, ड्यूक 390 को भी हमने अब पिलियन के लिए इतना कंफर्टेबल बना दिया, मतलब अब हम आराम से टूरिंग कर सकते हैं लंबा। तो ये चीज़ें सबसे बढ़िया हुई है हमारे ड्यूक पे भाई। और हमारी ड्यूक 390 की पहली पहाड़ वाली राइड होगी, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अब मूडी मोड मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा स्पीड अप नहीं कर पाएंगे हम, तो आराम आराम से चलेंगे। और ये पहली बार गांव जा रही है, गांव वाले घर पे। तो चलो चलते हैं। और ये देखो अभी हम ऋषिकेश में दोस्तों, नीचे ऋषिकेश है, और ऋषिकेश थोड़े से ऊपर पे हैं हम अभी ना। तो आज हमारा है गांव का टूर। तो गुग्गू कुछ बोलना है? बहुत एक्साइटेड हूँ इस राइड के लिए। और कुछ? और हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो सबसे पहले करते इस राइड को शुरू यहाँ से, तो लेट्स गो। सो लेट्स गो। हमारी ड्यूक 390 पहली बार पहाड़ों की राइड आज कर रही है। और अब देखो पहाड़ों के मोड़ देखो आप। हाँ ये देखो सीधी रोड ही नहीं है ना, तो आप इसलिए क्या होता है कि स्पीड हमारी ना ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। आज थोड़ा सा ठंडा भी नहीं है तो बढ़िया है भाई, थोड़ी धूप भी निकल गई ना तो अच्छी है। पर हवा लगती है भाई, हवा बहुत ठंडी लगती है। धूप है लेकिन हवा बहुत तेज़ लगती है, ठंडी ठंडी। तो यही है भाई, मज़ा आ रहा है। इसी के से हम ऊपर निकल चुके हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा है ढका हुआ है ना पूरा पहाड़, तो अभी आपको कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। तो जहाँ पे आपको लगेगा, जहाँ पे मेरे को लगेगा कि अच्छा है, वहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि हाँ व्यू अच्छा वाला। मेरी बाइक ना पहली बार गांव जा रही जब से ली है मैंने, तो यहाँ होता क्या है कि हम मंदिरों में ना सिरफल फोड़ते हैं, ठीक है, ताकि हमारा वाहन सेफ़ रहे। तो अभी हमको ना सिरफल वगैरह लेने हैं। 2-3 मंदिर है जो रास्ते में पड़ेंगे, तो वहाँ पर हम अपना सिरफल फोड़ते हुए जाएंगे। जब गांव आते हैं तो जब नई गाड़ी रहती है आपकी, तो आपको फिर से मतलब मंदिरों में जाना पड़ता है अपने इष्ट के लिए। और कुछ मंदिर है जो रोडों के किनारे रहते हैं, तो कुछ मान्यता है कि भाई गाड़ी सेफ़ रहती है, तो इसलिए हम भी नारियल लेके चलेंगे और नारियल फोड़ेंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि गुग्गू भी अब राइड को एंजॉय कर रही है, तो इसलिए बढ़िया है। मैं हैप्पी हूँ कि गुग्गू एंजॉय कर पा रही है, क्योंकि वरना बैक और हिप्स पेन होते थे भाई। ड्यूक 390 के पीछे वाली सीट ना थोड़ा अनकम्फर्टेबल है, थोड़ा नहीं बहुत अनकम्फर्टेबल है। मैंने पूरा रिव्यू वीडियो बनाया था इसके ऊपर, और इसलिए अब तो भाई जब से सीट कंफर्टेबल हुई है ना, गुग्गू बोल रही है भाई। कल की राइड थी हमारी जो गुड़गांव से ऋषिकेश तक की भाई, नॉन स्टॉप 100 किलोमीटर खींचा। पहली बार मतलब मैंने नॉन स्टॉप ऐसा खींचा कि पूरा रुका नहीं हूँ बीच में ना बिल्कुल भी। तो 100 किलोमीटर खींचे, और जो कि मतलब ट्रैफिक सारा मिला के ना, वरना तो लंबा खींच सकते हैं हम, लेकिन वो जो ट्रैफिक में वो सब चीज़ें ट्रैफिक लगा के फिर हाईवे लगा के और सब मिला के 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप खींचे ना, तो बिल्कुल पेन नहीं हुआ बैक में भी हिप पे भी नहीं। वरना इतने में ना गुग्गू मेरे पे चिल्ला जाती कि बैक पेन हो रहा, हिप पेन हो रहा। बस इस बार की राइड बहुत अच्छी रही है। फिलहाल हम गाँव की राइड को एंजॉय करते हुए निकल रहे हैं पहाड़ों पर। और चलो थोड़ा खींचते भी है यार गाड़ी को, है नहीं? खींचना इन द सेंस मोड़ों पर थोड़ा हम आराम से ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, एकदम से गाड़ियाँ आ जाती है आगे से, क्योंकि 1 वे है, तो एकदम से गाड़ियाँ आएगी। इसलिए अपनी लेन पे भी चलेंगे ना, हमारी लेन पे भी आ जाती है गाड़ी, बताइए मोड़ पे, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो इसलिए हम आराम आराम से चलेंगे। ये देखो, हाँ ये देखो, देख रहे हो? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे।
बाइक आराम आराम से चलेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। मोड़ तो खतरनाक है भाई। तो मेरे को ना इस जो पट्टी है ना, ये वाली पट्टी, ये वाली वाइट बीच वाली, इससे इधर रहना है। बट ठीक है, हम आराम आराम से चल रहे हैं। ओवरटेक करना पहाड़ों में थोड़ा सा चैलेंजिंग है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कट भी अच्छे है भाई, बुलेट से प्यारे कट हैं इसके भाई। बुलेट पे इतने अच्छे कट नहीं मरते थे भाई, तो इस पे बहुत प्यारे कट लगते हैं, ये तो है। पर लेकिन वो है ना, बुलेट एकदम टूरिंग बाइक है ना, उसी पर्पज़ के लिए, तो ज़्यादा भगाने के लिए तो बनी भी नहीं है ना। लेकिन ड्यूक 390 भयंकर इतनी पावरफुल मशीन है ना भाई कि क्या बोलें। अगर कोई पहली बार चलाए ना, सीधा डायरेक्ट ड्यूक 390, मतलब अगर कम सीसी से सीधा ड्यूक 390 पे आए, तो थोड़ा इसका एक्सेलेरेटर इतना भयंकर है ना, एकदम से पिकअप तगड़ा है, एकदम से उछल जाती है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंट्रोल प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी इस पर, बाकी तो बढ़िया है। और नरेंद्र नगर में चाचा जी लोग रहते हैं, तो उनसे मिल के जाते हैं, क्योंकि भाई भी है घर पे आज, चाचा का लड़का। तो बोले थे भैया आ जाओ, घर पे ही हूँ। मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ, तो उसको भी मिल के चलते हैं आज। हाँ, खड़ी चढ़ाई तो है यहाँ पे, पर भाई नीचे पूरा कोहरा है भाई, नीचे दिख नहीं रहा है, व्यू दिख नहीं पा रहा है कोहरे की वजह से। लेकिन पहाड़ 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 देख के ना जो खुशी मिलती है ना भाई, वो किसी चीज़ को देख के नहीं मिलती। और पहाड़ों की राइड करके जो खुशी मिलती है ना, तो वो प्लेन में नहीं मिलती। ये तो है भाई। रोड अच्छी है, बट सबसे बढ़िया है ना, हमारे जो गांव की रोड है ना, वो इतनी बेस्ट है ना, पूरा गांव तक ऐसी रोड मिलेगी। हाँ, जब गांव का रास्ता आएगा तो वन वे हो जाएगा, मतलब चौड़ी हो जाएगी। वन वे तो पूरा ही है, लेकिन छोटी हो जाएगी थोड़ी रोड। बट ठीक है, गाड़ियाँ कम चलती है वहाँ पे, तो इसलिए इतना भी दिक्कत नहीं है। पर रोड पूरी ऐसी है, पक्की रोड है, तो दिस इज़ बेस्ट भाई। बढ़िया, मस्त। एक बात बताऊँ गुगू, मैं उल्टा आ गया। मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि चाचा लोगों के यहाँ जाना है, तो ऊपर से क्यों आया मैं। और यहीं पे नीचे चल लेंगे, थोड़ा मिल के चल लेते हैं फिर, है ना। तो हम आए हैं चाची के घर पे नरेंद्र नगर में, तो मिलते हैं उनसे फटाफट, फिर निकलते हैं। चलो, यहाँ से शायद नीचे आ जाओ। ये शायद चाचा की बाइक है। अरे जी की चाची प्रणाम। बेटा प्रणाम। कंचन तुम? हाँ ठीक है, बढ़िया, सब बढ़िया। तुम्हारी तबीयत है? खोलो भाई। प्रणाम 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 भाई, क्या हाल चाल है? अंकी है घर पे? जुगाड़ देख रहे हो मेरा, इसमें ठंड नहीं लगती भाई। सबसे बेस्ट जुगाड़ है ये। हाँ, 2000 years later. अमन आ गया है गाड़ी का एक राउंड लेके। टेस्ट राइड है, ये सब खुद फिट करा है मैंने, टॉप बॉक्स वगैरह। ये तो बढ़िया है ना, ये मैंने खुद लगाई हूँ। जब सामान सामान रखना क्या ना, बैग बुग है, झंझट खत्म। बहुत बढ़िया है सामान रखने के लिए ना। क्या हुआ? अरे अरे उसमें वो बैग है। हाँ, उसने नहीं करा, इसलिए तब से मैंने सोचा ऑनलाइन मंगा। मैंने सब ऑनलाइन मंगाए और खुद फिट करा। सही चल रही है बाइक, बढ़िया। जब मैंने एक्सेलरेट किया ना, मैंने कहा
ये है, सही है भाई। सही बताओ, मैं ना MT ले रहा था भाई, ये नहीं बोल रहा था मैं, फिर टूरिंग नहीं कर पाते ना, टूरिंग कहाँ कर पाते। नंबर देख, ये भी देखा था मैंने आरटीओ से। मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी ना, मतलब कितना क्लोज है, मतलब टैंक, मतलब हाथ पोजीशन तो होती है ना राइडिंग पोजीशन। हाँ चलाऊंगा चलाएंगे चलाएंगे, चलेंगे राइड पे कहीं। हाँ हाँ आऊँगा मैं। वहाँ चलेंगे, वो भी है जयपुर वाला हाईवे, तगड़ा मस्त मज़ा आता उसमें खींचने में। अभी खींचा नहीं हूँ मैं ज़्यादा, 150 खींचा था जब, 150। अभी अभी नहीं, उसमें नहीं, विंटर्स में तो नहीं। हाँ विंटर पे नहीं। धुंध छट जाएगी तब आएगा। हाँ चलो चलते हैं, ठीक है। ठीक चाची, ध्यान रखे तब है ना। ठीक है बेटा, तब ध्यान से जाना, ठीक है। चलो चलो बैठो। बाय बाय। ओहो, तो निकल चुके हैं चाची लोगों से मिलके, और अब मज़ा तो आ रहा है भाई। चाचा का लड़का है ना, उसके पास भी है डोमिनार 250, और उसने भी टेस्ट राइड लिए, बोल रहा मज़ा आ गया। अरे भाई है भाई, 390 गाड़ी है, पावर खतरनाक। पहुंच चुके दोस्तों आगरा खाल, और अब निकलेंगे हम आगरा खाल से आगे। यहाँ से पूरा न्यूट्रल है, लेकिन मैं न्यूट्रल में नहीं ले जाऊँगा बाइक को, क्योंकि फिर न्यूट्रल में क्या होता है, आपके पास एक्सेलेरेटर पे आपका कंट्रोल नहीं रहता फिर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, अचानक से ब्रेकिंग करके और फिर रेस देनी हो तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी ना, जैसे कंकड़ पत्थर। वैसे तो ठीक है, यहाँ पे गाड़ी है नहीं तो इतना दिक्कत नहीं है। न्यूट्रल में आता था मैं पहले, बट नॉट विद दिस बाइक। इसके साथ हम ऐसे ही चलेंगे, अपने हिसाब से स्पीड करके चलेंगे। क्यों, पहाड़ों वाली राइड पे आते कॉर्नरिंग काम भाई, तो यहाँ पे आपकी स्किल काम आते कॉर्नरिंग। अच्छा छोटे छोटे कव आते हैं ना जो, तो उसमें बस दिक्कत ना हो। एक तो भयंकर की यहाँ गड्ढे वड्ढे हैं ना, तो फिर बाकी तो पिछली बार जब मैं इस रोड पे आ रहा था ना, तो गुग्गू और मैं आपस में बात कर रहे थे कि अगली बार अपनी नई बाइक के साथ आएंगे, और हमने मैनिफेस्ट करा आज हम सच में अपनी नई बाइक के साथ आ रहे हैं गाँव। तो भाई शायद मैंने ब्लॉग में वो रिकॉर्ड करा नहीं करा, ये तो मेरे को याद नहीं है, बट हाँ मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है यार। चीज़ें हो जाती है भाई, हो जाती चीज़ें, हमको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है ना। तो मेरे को हम ऐसे पैसे कहीं भी नहीं लगा सकते और कुछ भी चीज़ उठा नहीं सकते, क्योंकि अभी आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है फ्यूचर में। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है यार, क्योंकि अभी हम ना अपना सारा पैसा ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, अपने शौक भी पूरे करने, सेविंग भी करनी है। क्योंकि टू वे ऑनेस्ट अभी ब्लॉगिंग से तो कुछ है नहीं, ठीक है, ब्लॉगिंग से कुछ कमाई तो है नहीं कि ब्लॉग अच्छा चल रहा है तो हम सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। तो गुग्गू भी जॉब कर रही है, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, और पैसे बचाते रहते हैं और थोड़ा बहुत अपने शौक भी पूरे कर ही रहे हैं साथ साथ में। तो इसलिए हम सेविंग के बाद जो पैसे बचाते हैं उससे अपने शौक पूरे करते हैं। ब्लॉगिंग ज़रूरी थोड़ा ना कि चलेगा ना, वो तो बजाय शौक पूरा हो रहा है कि चले यार साथ में वीडियो भी बनती रहेगी, और चलो सही है, अपना फ्यूचर के लिए अपना देखेंगे कि हम भी घूमने जाया करते थे, मोटो ब्लॉग हमने भी किया है, तो वो चीज़ें हैं बस। बाकी चल जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी आप लोगों का प्यार ही चाहिए, और क्या है, आप देखो और सपोर्ट करो। बाकी अब पहाड़ों को देखो यार, अब पहाड़ों में भाई एकदम फील हाय साहब मस्त। सो हम पहुंच चुके हैं दोस्तों चंबा, ये। और पहाड़ों की राइड की अगर बात करें तो जो यहाँ की हवा है ना, ये ऐसे फील होती है कि हाँ एकदम शुद्ध हवा फील हो जाती है भाई।
और राइडर आ रहे हैं बहुत सारे, देखो। पूरी एडवेंचर बाइक है सबके पास। और ये एक गई लास्ट में बुलेट। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कोटी कॉलोनी और आप देख सकते हैं ये है टीरी लेक। और क्या सुंदर लग रहा है, ब्लू पानी एकदम ग्रीन ना, ग्रीन ग्रीन लग रहा है पानी पूरा। और ये गुगु गुगु कुछ बोलना है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, है ना, मज़ा तो आ रहा है यार बहुत, क्योंकि अपने गांव का कुछ, अपने गांव की साइड का फीलिंग कुछ अलग है। और ये जगह कहीं ना हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है। एग्जैक्टली तो अच्छा लगता है जब अपने गांव के साइड आते हैं। तो अब यहाँ से ना यहाँ से आगे टिहरी डैम है ना जो, तो वहाँ पे ना कैमरा अलाउड नहीं है। तो मैंने अभी गोप्रो आगे चार्जिंग पे लगा रखा, तो शायद वहाँ से भी निकालना पड़ेगा मेरे को। इस बार कंफर्टेबल राइड हुई ना? बहुत बढ़िया हुई इस बार, तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। हाँ, क्योंकि लॉन्ग राइड के लिए अभी हमारी ड्यूक 390 एकदम कंफर्टेबल सीट हो गई इसकी, मतलब बेस्ट है भाई। और इतना बढ़िया काम करा ना उसने भैया ने, क्योंकि जैसे इसकी स्टॉक सीट ऐसे ही आती थी, तो मैंने उसको कहा यहाँ पे अलग टेक्सचर लगाना और यहाँ पे प्लेन वाला लगाना, तो एकदम लुक सेम आ जाएगा। तो इसका भी सही हो गया, तो कंफर्टेबल है, कुशन बढ़िया है इसका, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप टिहरी लेक चेक करो क्या सुंदर है, मैं पूरा एक बार दिखा देता हूँ आपको पूरा। यहाँ है गुग्गू और यहाँ पे सन ऊपर से आ रहा है इधर साइड से, इसलिए थोड़ा सा काला काला लग रहा है। नहीं दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा यहाँ इधर की तरफ से सूट नहीं हो पाएगा बढ़िया से ना, पर ठीक है, तुम तो चमक ही रहे हो फिर भी। चलो बाकी अब निकलते हैं आगे और अब आपको दिखाएंगे अपना गांव, अपना घर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं टिपरी और गुग्गू का यहाँ पे चाउमीन खाने का मन था, बोल रही गाँव की चाउमीन अच्छी होती है। और यहाँ पे भैया चाउमीन बना रहे और गाड़ी हमने यहाँ पर खड़ी कर रखी है और हमने जाना है नीचे वाले रूट से, तो इसलिए हमने नीचे ही गाड़ी खड़ी करी है। देखो भैया बना रहे हैं चाउमीन। बस अब यहाँ पे गुग्गू बात करिए घर पे और चाउमीन खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। कैसे हो रही है? ठीक है। स्पाइसी नहीं है, तुमने मना करा ना। खाता नहीं मैं स्पाइसी, तो ठीक है, बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ, तो ठीक है, कभी कभी चलता है। गाँव की वाली ज़्यादा टेस्टी होती है। हाँ। सो फाइनली हम गांव की रोडों पर पहुंच चुके हैं और गांव की रोड देखा हो तो मैं आपको, देखो कितनी नैरो है, देख रहे हो। अब 2 गाड़ियों के लिए यहाँ पे जगह है नहीं, अगर बड़ी गाड़ी आती है तो इतनी छोटी जगह है। तो ये 1 वे है दोस्तों, बहुत नैरो, तो इसलिए अब आराम से चलते, क्योंकि अचानक से ना मोड़ पे ना गाड़ी आ जाती है एकदम से बिना हॉर्न मारते हुए, तो वो दिक्कत हो जाता है फिर ना। और यहाँ पे देखो रेत पड़ रखी है भाई साहब। तो बेसिकली ये ना पुल की तरफ का रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं, तो ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है हमको एक, जो है घुंटी पुल। तो टिहरी डैम का पानी है ना वो इधर ऊपर की तरफ है, तो उसी के ऊपर ये पुल है। तो अब ये पुल से हम जाएंगे, ये लगता है हमारा गांव का रास्ता यहाँ से। अब दिखा तो आपको पुल यहाँ से, ये रहा दोस्तों, कितना सही लग रहा है ना पुल, ऐसा लग रहा है जैसे गेम के अंदर है हम। तो ये सही लगता है, मस्त एकदम। बाकी यहाँ पे लड़कों का फ़ोटो शूट कर रहा है, लड़कों का फ़ोटो शूट हो रहा है यहाँ पे, तो बढ़िया है। ओहो बाकी ये देखो, ये है दोस्तों नदी का पुल यहाँ, तो कितना सही है भाई। तो ये है दोस्तों जो टिहरी झील है ना, ये वाला पानी हमारे गांव तक आता है पूरा। ये रास्ता पहले बहुत कच्चा था, ये पुल क्योंकि नया बना था ना जब, तो ये रास्ता कच्चा था। अब तो काफ़ी टाइम हो गया अभी, और थोड़ा सा रास्ता सही बन गया, वरना इसमें पत्थर गड्ढे बहुत ज़्यादा थे, बट अभी ठीक हो गया। अब देखो दोस्तों अब मेरे को सही बताओ, मेरे को ना पहाड़ बहुत पसंद है। देखो सामने मस्त एकदम पहाड़, आहा। मैं कभी कभी मेरा मन करता है ना शहर पूरा छोड़ छाड़ के ना गाँव बस जाऊँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहली बार जब नई गाड़ी लेके आते हैं गांव में, तो हमारे जो इष्ट देवता मंदिर होते हैं ना, तो
उन पे हम सिरफल फोड़ते हैं और प्रसाद के तौर पर उनको भेंट चढ़ाने के लिए। और एक दो और मंदिर होते हैं रास्ते में जो रोड के किनारे पे होते हैं, तो उनकी भी मान्यता है, तो वहाँ पर भी सिरफल फोड़ते हैं। तो 2-4 सिरफल हम लेके आ रखे हैं और रास्ते में दिखेंगे वो फोड़ेंगे हम। तो अभी आपको दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे सारे सिरफल पड़े हुए होंगे, देख रहे हो। तो कुछ भी होता है शुभ कार्य, जैसे शादी हो गए, कुछ भी नई गाड़ी लेना, घर कुछ भी करते हैं ना, तो यहाँ पे सिरफल फोड़ते हैं। तो ये देखो आप कितने सारे पड़े हुए हैं। तो हमने भी नया गाड़ी ली और पहली बार हम गाँव लेके आए हैं, तो इसलिए नज़र उतारते हैं। और मेरी उतारे, गाड़ी को उतारो पहले। ठीक है ठीक है। भगवान जी तो तीनों की रक्षा करेंगे ना। जय हो रक्षा करें मतलब। जय हो जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चलो यहीं से डाल देते हैं, और कोई आएगा तो फोड़ेगा, क्योंकि कोई पुजारी उजारी आते हैं ना इकट्ठे करने के लिए, तो वो फोड़ लेंगे। बेसिकली फोड़ते हैं। जय हो जय हो जय हो। आराम से लगा दे तो दैट्स इट। चलो एक काम, चंपा देवता का। हाँ चंपा देवता का मंदिर है दोस्तों ये। तो यहाँ पे देखो पीपल का पेड़ है। तो बस चलते हैं अब यहाँ से। और एक सिरफल और है, बीच में एक मंदिर और है, तो एक सिरफल और फोड़ना है हमने। उसके बाद एक और है, मतलब 3 सिरफल है, वो हम अपने गांव वाले मंदिर में फोड़ेंगे, जो कि भैरव बाबा का है। तो चलो चलते हैं फिर यहाँ से भी, लेट्स गो। चलो गुगू। बेटा बैठ गए? नहीं नहीं। ओहो, तो पहली बार हमारी गाड़ी गांव के रास्तों पर अपनी रॉकेट तो भाई गांव के रास्तों को भी नहीं छोड़ रहे, ऐसे गोली हो रही है ना, खतरनाक एकदम भाई। मस्त एकदम भाई, रॉकेट पॉकेट, क्या मज़ा आ रहा है पर इसको राइड करने में। गांव इन रास्तों पे तो मज़ा आ रहा है इसको राइड करने में। आप दोस्तों मोड़ देख रहे हो, पूरा जंगल जंगल भाई, कितना मज़ा आ रहा है। आहा, फील ही अलग है भाई अपने गांव की रोडों के रास्तों का भाई, मज़ा आ रहा है। देखो आपको पेड़ वेड़ पूरा एकदम जंगल देख रहे हो। थोड़ा यहाँ पे बस 2 गाड़ियों की जगह नहीं है। जब 2 गाड़ी, बड़ी गाड़ी अगर आ गई ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है साइड करने में ना। तो ये है, क्योंकि सिंगल है ना, छोटी है, नैरो है बहुत रोड। ये आया सैंड, ये है दोस्तों गुग्गू का मायका, और जो कि यहाँ पे कोई रहता नहीं है। गुग्गू के मम्मी पापा तो रहते हैं ऋषिकेश में ही। तो फिर यहाँ से भी, यहाँ पे भी हम नहीं रुकेंगे, हम सीधे घर जाएंगे। अरे बाप रे जुकाम। ओहो, ये है राजकीय इंटर कॉलेज सैंड, यहाँ से मैंने भी पढ़ाई करी। गुग्गू ने तो पूरा 12th यहाँ से करा है। चंद्रेश्वर सैंड यहाँ नीचे है, जहाँ से गुग्गू ने 12th तक की पढ़ाई करी, नीचे। यहाँ से दिखेगा नहीं, रुक के दिखाना पड़ेगा, बट अभी हम जल्दी जल्दी जाएंगे घर। तो बढ़िया है। और यहाँ के बहुत सारे दोस्त हैं मेरे भाई गांव के। तो गांव की रोडों पर गाड़ी चलाने में मज़ा बहुत आ रहा है यार। इन रोडों पर भाई साइकिल सीखी थी हमने। ओहो, सुकेत पहुंच चुके हैं दोस्तों। में पहले सैंड था, फिर सुकेत था, अब आएगा कंडोगी। कंडोगी भी देखते हुए चलेंगे, आपको दिखाते हुए चलेंगे। और यहाँ से हम ना पैदल आते थे इस रास्ते से, जब स्कूल से आते थे। और यहाँ है दोस्तों कंडोगी गांव, इसके नीचे पे सिर्फ ताई जी लोग हैं, क्योंकि मम्मी पापा न्यूजीलैंड जा रखे हैं, क्योंकि भाई रहते हैं बाहर, तो घर पे इसलिए कोई है नहीं।
और ताऊ जी की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए हम जा रहे हैं घर, और उसके बारे में आपसे घर पे बात करूँगा। तो बस एक रूट यहाँ से ऊपर कट जाता है, वो जाता है ऊपर ढुंगमंदार की तरफ, और हमारा है सुनहरी घाट। तो हमने जाना है सुनहरी घाट दोस्तों। भाई इन रोडों पे सच में, और सही बताऊँ ना, इन रोडों पे ना क्रिकेट खेला करते थे, क्योंकि इसमें देख रहे होंगे आप गाड़ी आ ही नहीं रही है, बहुत कम गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और हम ना बीच रोड में क्रिकेट खेलते थे, सोचो बीच रोड में क्रिकेट खेलते थे हम। गाड़ी क्योंकि एक घंटे बाद आते थे ना, तब तक हमारे 1-2 मैच ख़त्म भी हो जाते थे। और अब तो भाई कोई रहा नहीं है, बच्चे है नहीं गांव में ज़्यादा, क्योंकि गांव में परिवार ही नहीं है, तो बच्चे क्या कहाँ से होने। और दूसरा मंदिर है दोस्तों ये, जहाँ पे हम सिरफल डालने वाले हैं। तो अब यहाँ पे जय हो, हाँ घुमा दो। ओम नमः शिव रुद्राय। एक मंदिर ऊपर है, पर हमने नीचे वाले में करा। सेम मंदिर है इसके ऊपर और नीचे, क्योंकि ऊपर वाली रोड भी जाती है ना, तो ठीक है हमने यहीं पे करा। और लास्ट सिरफल है जो भैरव देवता का है, जो हमारे कुल देवता हैं, उनका सिरफल बैग में ही है। तो घर जाके डालेंगे हम, क्योंकि मंदिर में जाएंगे तो घर से ही जाएंगे ना, पहले घर जाएंगे। बाकी भाई साहब देखो पहाड़। अब मैं आपको अगर अपना घर दिखाऊंगा ना, तुम बोलोगे भाई, जो पहली बार मेरे साथ इस ब्लॉग में है वो देखेगा हमारा घर। थैंक यू भाई, थैंक यू साइड देने के लिए बहुत बहुत। तो ये रहा दोस्तों हमारा गांव, और देखो पहाड़, पूरा पहाड़ इधर भी और बीच में गांव है, देख रहे हो। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं, और जो ये नीला कलर का है ये मेरा घर है, देखो सुनहरी घाट। और ये ब्लू कलर का मेरा घर है दोस्तों, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, देख रहे हो। और बस अभी यहाँ पे हम गाड़ी लगाने वाले हैं, अंदर उतरो। मम्मी लोगों के बिना कितना खाली लग रहा है। हाँ गाड़ी लगाने वाले हैं यहाँ पे लगा रहा हूँ गाड़ी, बाद में देखेंगे। अंदर अपनी दुकान है ये, तो यहाँ से गाड़ी अंदर लेके चले जाएंगे। बाकी फ़िलहाल यहीं पे लगा रहे हैं गाड़ी। अब देखो टॉप बॉक्स हमने लिया इसलिए ताकि जब हम कहीं पे रुकते हैं ना, पहले बैग बांधते, तो बैग से क्या है कि जिप खुल जाती है, कोई भी मतलब रिस्की है। पर इसमें लॉक है एकदम। अब ये लॉक खोला, अब देखो ये और ये I just love it. ये देखो हो गया ना अनबॉक्स। सिंपल, इतना इजी है, तो इसलिए वी लव दिस थिंग यार। और फाइनली ये देखो हमारे घर के साइड में देखो इतना पानी आता है, देखो। और जब कभी बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है। यहाँ पे अपनी बाइक है और हम चल रहे हैं ऊपर। देखो रास्ता भी दिखा देता हूँ आज आपको घर का। और दादाजी प्रणाम। चले नमस्ते भाई। बड़ी प्रणाम। ठीक तबीयत है? ये ताई जी हैं अपनी, ये अपनी ताई जी हैं। एक घर है अपना, देखो नीचे रूम्स हैं, उधर लॉक है। और बाकी ये देखो, और सामने का नज़ारा, घर से देखो, और घर से देखो नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है। सुंदर तो दिख रहा, मज़ा आ रहा है। बाकी जैसे मैंने बताया कि हम घर आए थे जस्ट बिकॉज ऑफ ताऊ जी अभी सो रखे हैं, तो उनकी एक्चुअली तबीयत ख़राब है, बताएंगे आपको ना। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर। गुग्गू कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है घर पहुंच के।
थोड़ा खाली खाली लग रहा है, मम्मी पापा नहीं है ना। हाँ, तो एक्चुअली मम्मी पापा नहीं है, मम्मी पापा हैं न्यूजीलैंड में, क्योंकि भैया और भाभी रहते हैं न्यूजीलैंड में, तो मम्मी पापा वहीं पर हैं, आएंगे वो कुछ टाइम बाद। और हम गांव इसलिए आए थे एक्चुअली दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे जहाँ ताऊ जी हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, क्योंकि उनको ना कैंसर है थ्रोट का, और लास्ट स्टेज कैंसर है, तो इसलिए उनको मिलने आए थे बेसिकली। तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, और मम्मी पापा भी है नहीं, तो इसलिए हम आए हैं ताऊ जी को देखने के लिए। अब पता नहीं कब तक हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा ताऊ जी को भी। तो ये चीज़ वैसे दिखाने की है नहीं, बट फिर भी मैं इसलिए दिखाऊंगा, या फिर इसलिए कैप्चर करूँगा, या फिर इसलिए ब्लॉग में डालूँगा, ताकि कुछ यादें रहें हमारे पास ताऊ जी की। क्योंकि आज तक मतलब उनका कोई है नहीं, कोई वीडियो हो, कोई फ़ोटो हो, ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत पहले के हैं। तो पहले तो आपको पता है ना, सेल्फी ना कुछ। तो थोड़ा ताऊ जी को भी दिखाऊंगा आपको। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।